तो आइए मेरे साथियों, आपके समक्ष में ये देशभक्ति का गीत लेकर चल रहा हूँ। जैसा कि 26 जनवरी हमारे नज़दीक आने वाली है, तो उसी के उपलक्ष्य में एक सुंदर सा गीत लिखा है। और कैसे कि ऊधम सिंह की याद दास को भूल गए और फांसी के फंदे पे झूला झूल गए। भैया, हमारे देश में आजादी जो है ऐसे नहीं मिली। न जाने इस देश में इतने वीर शहीद हो गए। ऊधम सिंह हुए, भगत सिंह हुए, आजाद हुए, राजगुरु जी हुए, न जाने कितने हुए। लेकिन लोग कहते हैं आजादी गांधी जी के चरखे से आई। सुनो, अरे ऊधम सिंह की याद दास्त को भूल गए, फांसी पर दे फंदे पर वो झूल गए। और कैसे जब जेल की रोटी खाई तब ही आजादी आई। हमारे वीरों ने भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, ऊधम सिंह जैसे वीरों ने जेल की रोटी खानी पड़ी और जेल की रोटी खाई तब जाकर के आजादी मिली। ऐसे नहीं, जब जेल की रोटी खाई तब आजादी मिल पाई। उससे क्या भूल गए, फांसी के फंदे पर झूला झूल गए। अंग्रेजों के द्वारा, जानते हो, ऊधम सिंह वो वीर था जिसने जनरल डायर को जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला 18 साल बाद लंदन में लिया। जनरल डायर को सीने पर गोली मारकर इतिहास रच दिया और वहां से वो भागे नहीं। अंग्रेजों ने मार लगाई तब मुख से निकली न खाई। उससे क्या भूल गए, फांसी के फंदे पर झूला झूल गए। और अरे ऊधम सिंह की याद दास को भूल गए, ऊधम सिंह की याद दास को भूल गए और फांसी के फंदे पर झूला झूल गए। और इतना ही नहीं,
नहीं, अंग्रेजों के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया। एक नहीं वीर हुए, ना जाने कितने हमारे देश में वीर आए और शहीद हुए, तब जाकर आजादी मिली। और सुनो, जब याद वीरों की आई, तब आंख मेरी भर आई। उन वीरों की याद जब जब आती है ना, जैसे लोग कह देते हैं कि गांधी जी के चरखे से आजादी आई, क्या वो दिन भूल गए? लोग कहते हैं कि गांधी की जो रस्सी थी जिससे बकरी बांधा करते थे, वो संग्रहालय में रखी है, उसे सजा कर रखी है। लेकिन कहाँ गई वो रस्सियां जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, ऊधम सिंह जैसे वीर फांसी पर लटका दिए गए? कहाँ गई? और सुनो, जब याद वीरों की आई, तब आंख मेरी भर आई। और उसे क्या भूल गए, फांसी के फंदे पर झूला झूल गए। और कितनी कुर्बानियां कहां तक गिनाई जाएं। 1 जनवरी सन 1818 में जो युद्ध हुआ था, जो भीमा कोरे गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 500 वीरों ने 28,000 पेशवाओं को इतना मार कर खदेड़ दिया, इस देश को में नई क्रांति लाई। और ऐसा ही नहीं, वो लड़ाई सुख सम्मान की लड़ाई थी। कितनी कुर्बानी कमाई, तब देश आजादी आई। ना जाने कितनी कुर्बानी हमारे देश से गई, तब इस देश को आजादी मिली। और सुनो, इस भारत के आजाद होने के बाद में चीन आजाद हुआ, लेकिन भारत से ज्यादा तरक्की चीन कर गया, क्योंकि हमारे देश के लोग ढोंग आडंबर पाखंडवाद में फंसे हुए हैं। भैया मोनो, कितनी कुर्बानी कमाई, तब लाज देश की बचाई। उससे क्या भूल गए, फांसी के फंदे पर झूला झूल गए। और अरे ऊधम सिंह की याद दास को भूल गए, फांसी के फंदे पर झूला झूल गए। ऊधम सिंह की याद दास को भूल गए, फांसी के फंदे पर झूला झूल गए। प्रेम से बोली रविदास महाराज की।